आरएसएस गीत विवाद के बाद एबीवीपी कार्यक्रम में पहुंचे परमेश्वर। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के एबीवीपी कार्यक्रम में शामिल होने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने विधानसभा में आरएसएस का गीत गाकर हंगामा मचा दिया था। अब एबीवीपी की रानी अब्बक रथ यात्रा में परमेश्वर की मौजूदगी पर कांग्रेस चुप है। कार्यक्रम तुमकुरू जिले के तिप्तुर में आयोजित हुआ था। लगातार आरएसएस एबीवीपी से जुड़ी गतिविधियों में कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति से पार्टी असहज स्थिति में है। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली कर्क की यूटाह में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी दूर से हमलावर ने गोली चलाई। 31 वर्षीय चार्ली इजरायल समर्थक और भारत विरोधी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते थे। हाल ही में उन्होंने भारत से वीजा बंद करने की मांग की थी। एफबीआई ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच जारी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में क्रॉस वोटिंग से हलचल। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। चर्चा है कि विपक्षी सांसदों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। सूत्रों के अनुसार सिंधे गुट के नेता श्रीकांत सिंधे ने न केवल एनडीए सांसदों को एकजुट रखा, बल्कि महाराष्ट्र से अतिरिक्त वोट भी जुटाए। इस बीच टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत से शिकस्त भुलाकर मुस्लिम देशों को इजरायल खिलाफ भड़का रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दोहा में मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने मई में भारत जैसे 5 गुना बड़े देश का सामना किया था, इसलिए खाड़ी देश भी इजरायल को चुनौती दे। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की शिकस्त और बेइज्जती को नजरअंदाज कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि आसिफ बयानबाजी से अपनी नाकामी और आर्थिक संकट को छिपाना चाहते हैं। नेपाल की जेलों से फरार 35 कैदी भारत में पकड़े गए। नेपाल की जेलों से भागे कैदियों की गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा पर तेज हो गई है। अब तक एसएसबी ने 35 फरार कैदियों को पकड़ा है, जिनमें 22 यूपी, 10 बिहार और 3 पश्चिम बंगाल में पकड़े गए। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हालिया जेल ब्रेक के बाद यह कार्रवाई हुई। 17 से 51 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी व्यापार मार्ग और जांच चौकियों हाई अलर्ट पर है। कैदियों की संख्या और बढ़ सकती है। बिहार चुनाव संग जम्मू कश्मीर उपचुनाव, 4 राज्यसभा सीटों पर नजर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने तक होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा सकते हैं। गांधरबल सीट सीएम उमर अब्दुल्ला के बरगाम छोड़ने के बाद खाली है। वहीं नगरोटा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से वहां भी चुनाव होना है। इसके अलावा 4 राज्यसभा सीटों पर भी नजर है। राजनीतिक हलकों में बिहार से लेकर कश्मीर तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीयों को रूसी सेना भर्ती से दूर रहने की सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह से रूसी सेना में भर्ती की झांसे में न आएं। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे ऑफर खतरनाक है और यूक्रेन युद्ध में भारतीयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने रूस से अपील की है कि पहले से भर्ती हुए भारतीयों को वापस भेजा जाए। हाल ही में खबरें आई थी कि कुछ भारतीयों को लालच देकर रूसी सेना में शामिल कराया गया है। टीएमसी का आरोप, भाजपा ने करोड़ों खर्च कर खरीदे सांसद। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर विपक्ष ने भाजपा पर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए देकर क्रॉस वोटिंग कराई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने पैसों की बोरियां लाकर चुनाव परिणाम प्रभावित किया। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि यह विपक्ष की एकता की कमी को उजागर करता है। सुप्रिया सुले बोली, क्रॉस वोटिंग पर महाराष्ट्र को करे न बदनाम। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद महाराष्ट्र पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर 14 अतिरिक्त वोट मिले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि महाराष्ट्र जिम्मेदार है। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि बिना सबूत राज्य को क्यों बदनाम किया जा रहा है। राधाकृष्णन को 452 और विपक्षी उम्मीदवार बिसुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। विपक्षी खेमे में असंतोष की चर्चा तेज है। उद्धव पवार गुट के सांसदों पर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। इसमें उद्धव ठाकरे गुट के 5 और शरद पवार गुट के कुछ सांसद शामिल बताए गए। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिल सके। भाजपा समर्थक क्रॉस वोटिंग से इंडिया गठबंधन में असंतोष गहराया है और विपक्षी दलों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है।